आप सभी स्टूडेंट को हमारे रेगुलर क्लास में स्वागत है। हम लोग साइंस में जनरल साइंस में की बात कर रहे हैं। जनरल साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं गति यानी कि मोशन, गति यानी कि मौसम, मौसम के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और इसके पहले जो भी मात्रक उद्रक होता है, सदिश अदिश राशि क्या होता है, वो सारा कुछ आपको क्या किया गया है बता दे। अगर आप उसको नहीं देखे हुए तो जाकर देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। इस मोशन में भी पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया गया है, जो कि आपको आज पढ़ाया जाएगा। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, चाल, स्पीड, वेग, वेलोसिटी, संवेग, मोमेंटम, ये आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। उसमें हम लोग गति, गति क्या होती है, गति का ही टॉपिक है, यानी कि ये गति का यानी कि मौसम का ही टॉपिक है। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखोगे तो उसमें बताया गति क्या होता है। जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में रहता है, यानी कि उस पर, जैसे कि यहाँ पर कोई वस्तु है ए और ए से बी लगाया और बी लगे आया तो क्या चीज में है, गति में आया। यानी कि बोल सकते हैं कि ये जो वस्तु थी किसमें थी, गति में थी। आइए इसमें और कुछ जानते हैं। जैसे कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट यानी कि DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। फिर से देखिए, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। ठीक, और विस्थापन का, इसका आप लोग ध्यान दीजिए कि विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका ऐसा मात्रक मीटर। अब विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि। जैसे कि एक ये वस्तु यहाँ पर है और बी वस्तु है, और ये जो है रास्ता है यहाँ पर पहुंचने का, और यहाँ से जो है ये एक रास्ता है 10 मीटर का। देखिए विस्थापन में क्या होगा, न्यूनतम दूरी। क्या चीज, न्यूनतम दूरी। विस्थापन में हम लेंगे क्या चीज, न्यूनतम दूरी, यानी कि जो सबसे न्यूनतम होगा, यानी कि जो सबसे छोटा है वो क्या होता है, यानी कि सीधे एक सरल रेखा, यानी कि उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन यानी कि न्यूनतम दूरी। और विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि। विस्थापन एक सदिश राशि है। अब इसके ऐसा ही मात्रक, अब थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। ऐसा ही मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है सर, तो एसआई मात्रक आपका जो होता है, एसआई मात्रक का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि आईएस। थोड़ा आईएस लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको क्या किया गया, एसआई लिखा गया, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता होगा, जैसे कि आप लोगों को क्लास 6-7 में पढ़ाया गया होगा कि हम लोग कुल्फी खाते हैं, कुल्फी मलाई वाला खाते हैं। जब मलाई वाला आता है तो हम लोग क्या करते थे, गेहूं आटा गेहूं लेकर चले जाते थे। इसके बाद क्या लेकर, चावल चले जाते थे, कुछ दाल लेकर चले जाते थे, या घर में टीना उना टूटा उटा रहता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको लेकर चले जाते थे। और वहां से देखकर हम लोग खरीदते थे। सेव खरीदेंगे, या तो मलाई वाला हो तो मलाई बर्फ लेंगे, और कुछ लेते थे लोग। उसमें क्या होता था ना, जो मोबाइल होता, मोबाइल की बात कर लिया जाए, ये एक मोबाइल है, मोबाइल लेकर सेव आदमी लेता है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो चार्जिंग पिन होगा वो अलग कीमत होता है, जो डिस्प्ले होगा उसका अलग कीमत होता है, जो उसका आईसी होगा उसका अलग कीमत होता है, जो उसका बॉडी होगा उसका अलग कीमत होता है। और हम लोग वहां पर जाकर खरीद लेते थे। एक और है, खरीद लेते थे। खरीदने के बाद क्या होता था कि वहां से हमें कुछ तो मिल जाता था, लेकिन वहां पर दिक्कत होता था। ये दिक्कत होता था, जैसे आप लोग पढ़े होंगे 6 में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें बताया गया था कि मनुष्य के हाथ द्वारा वितरण, याद नहीं, लेकिन मैं कहानी के माध्यम से समझा देता हूँ। एक किसी के पास बकरी है, ठीक, इस बकरी के लिए इसको चाहिए गेहूं चाहिए, इसको गेहूं चाहिए, धान चाहिए, गेहूं, धान और आटा, गेहूं, धान और आटा, 3 चीज चाहिए। ठीक, कितने चीज चाहिए, 3 चीज चाहिए। अब इसको बकरी को बेचना है, गेहूं, धान और आटा चाहिए। पहले क्या होता था कि किसी एक के पास, ये नहीं होता था कि किसी एक के पास गेहूं है, धान है, आटा है, ये अलग अलग व्यक्ति के पास होता था। जरूरी नहीं है कि सब आप ही के पास मिल जाए, अलग अलग व्यक्ति के पास होता था। तो अब इसमें क्या हुआ ना कि बोला अब इसके पास गेहूं है, इसके पास धान है, इसके पास क्या है, आटा है। अब ये क्या करेगा कि ये इसको देने गया, बोला कि भाई बकरी तो एक है, बकरी तो एक, मुझे गेहूं, धान और आटा चाहिए। तो बोला कि हम कैसे देंगे बकरी, जब बकरी एक ही है, जब आप ही को एक ही देना है तो उसमें 3 भाग काटना पड़ेगा। तो मुर्गा बकरी तो लेंगे नहीं, यानी कि मरा बकरी तो लेंगे नहीं, कुछ काम तो होगा नहीं।
दूध देगी ही नहीं, मेरा आगे व्यवसाय तो बढ़ेगा नहीं, तो हम बकरी को क्या करेंगे, नहीं लेंगे। अब इसको होने लगा परेशानी, अभी क्या होने लगा, परेशानी होने लगा। तो इसके बाद सिक्का का चलन है, बहुत लंबा कहानी है। इसके बाद क्या है, सिक्का का चलन है। सिक्का में क्या हो कि सिक्का लेकर मार्केट में जाने लगा, मार्केट नहीं सिक्का नहीं, उसके पहले धान से गेहूं दीजिए, ये दीजिए, एक दूसरे के सामान से क्या करने लगा, वितरण करने लगा और अदल बदल करने लगा, अदली बदली करने लगा। इसके बाद धीरे धीरे ये भी चलने के बाद फिर सिक्का आया, सिक्का के बाद में नोट आया, नोट के बाद करत हम लोग ऑनलाइन डिजिटल मोनिया के बहुत सारा लंबा प्रोसेस बताएंगे तो बहुत काफी टाइम का वीडियो बन जाएगा। इसमें क्या हुआ, SI मात्रा कितना समझिए ना, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। जैसे कि इंडिया में अगर है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर ये इंडिया में है तो यानी कि ये पूरे देश में भी है इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसलिए क्योंकि इंडिया का पहले क्या था, व्यापार, अगर बिजनेसमैन कोई था इंडिया में जो बिजनेस करता था, अगर मान के चलिए कि इंडिया में पड़ा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो वहां पर 1 मीटर में 90 सेंटीमीटर, तो अब उसको होने लगता था दिक्कत। वो एक दूसरे कंट्री से क्या करते थे, व्यापार नहीं कर पाते थे, एक दूसरे कंट्री से क्या करते थे, व्यापार नहीं कर पाते थे। जब वो व्यापार नहीं कर पाते थे तो इसके वजह से इसको समूह बैठाया गया, यानी कि गठन बैठाया गया। उस गठन में बताया गया कि देखिए हम लोग एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जो कि पूरे देश में वही सिस्टम लागू, जो इधर हम लोग इंडिया में पढ़ेंगे वो अदर कंट्री में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके लिए गठन में जब बनाया गया तो बोला गया कि 1 मीटर में हमारा क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। और जब इसको गठन बनकर सब तैयार हो गया, 100 सेंटीमीटर बहुत सारा है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक इसी प्रकार का बहुत सारा कुछ बनाया गया। तो इसको बोला गया कि देखिए अभी तो बन गया, अब इसका नाम क्या रखा जाए, तो इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय और इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, पदांत सिस्टम मतलब पदांत हो जाएगा। तो इसका तो हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय SI। आप बोलेंगे सर इंटरनेशनल बोले तो IS न होगा जी, IS होगा, लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए क्या लिख दिया गया था, SI। क्या लिखा गया था, SI, यानी कि इंटरनेशनल, सॉरी IS, SI इंटरनेशनल सिस्टम, IS को हटाकर SI लिखा गया था इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें क्या होता है, विस्थापन के क्या है, सदिश राशि, और इसका SI मात्रा क्या होता है, मीटर। अब विस्थापन में क्या होता है, न्यूनतम दूरी। 1 मिनट पानी पी लेते हैं। देखिए चाल स्पीड के बारे में। स्पीड, कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उससे क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अभी आपको चाल, दूरी और समय लेक्चर शायद 2 में के 3 में मैथ में आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर उससे भी नहीं देखे तो जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए। चाल, दूरी और समय, कोई चाल का परिभाषा क्या है, कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उससे क्या कहते हैं, चाल। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, उसमें भी फार्मूला बताया गया, चाल का बताया गया, दूरी का बताया गया, समय का। चाल का कैसे निकालेंगे फार्मूला, दूरी का, और समय का कैसे, मात्र एक याद कर लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, बाकी तीन दोनों का निकल जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल एक क्या है, अदिश राशि। चाल एक क्या है, अदिश राशि। चाल एक क्या है, अदिश राशि। जैसे कि इसमें दूरी, इसमें चाल दिया हुआ है 60 मीटर प्रति सेकंड और समय 60 सेकंड, तो बताइए दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, 6 36, एगो जीरो एगो जीरो, दूगो जीरो है, 3600 क्या चीज, मीटर हो जाएगा। बिग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी होता है क्या, पहले इसके बारे में समझते हैं। एकांक समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग का ऐसा ही मात्रा मीटर बटे सेकेंड होता है। वेग एक सदिश राशि है। देखिए वेग, इसमें चाल में आपको ये बात मालूम है कि जो गाड़ी है पूर्व की दिशा में चल रही है या पश्चिम की दिशा में या उत्तर है या दक्षिण की दिशा में चल रही है, आपको ये नहीं मालूम। इसमें मालूम है कि जो चाल है इतना का चाल चल रही है, दूरी इतना है, समय इतना ले रहे, लेकिन डायरेक्शन नहीं मालूम। डायरेक्शन बोलते हैं। वेलोसिटी में क्या हुआ कि एकांक समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, क्या बोला, एकांक समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में फिक्स है कि पूर्व की दिशा में, पश्चिम की दिशा में, उत्तर की दिशा में और दक्षिण की दिशा में जितनी विस्थापित
होती है उससे उस वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जैसे कि विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, और इसमें लिया जाए तो वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर बटे सेकंड, वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर बटे सेकंड। और वेग जो होता है, वेग एक सदिश राशि, वेग क्या है, एक सदिश राशि। वेग क्या है आपका, एक सदिश राशि। वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। वेग का यानी कि जितना विस्थापित होती है, यानी कि जितने यहाँ पर एकांत समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, यानी कि जितना विस्थापित होती है बट समय जितना लेती है उतना रहता है, यानी कि वेलोसिटी इंग्लिश में होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसके बाद देखिए संवेग, किसी गतिमान वस्तु की गति पर वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग। इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए, एक मिनट इसमें देख लीजिए। किसी गतिमान वस्तु की वेग पर वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुना करने पर उसका गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहलाता है। इसको याद कर लेना है। किसी गतिमान वस्तु की गति पर वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुना करने पर उसका गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहलाता है। ऐसा ही मात्रक वेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम गुने मीटर बटे सेकंड, वेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम गुने मीटर बटे सेकंड। संवेग सॉरी वेग नहीं संवेग है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने समय, द्रव्यमान गुने समय। जैसे एक यहाँ पर टॉय है, बोले एग्जांपल के लिए एक खिलौना है, एक खिलौना है, इस खिलौना को हम चला रहे हैं, मान के चलिए ना ये खिलौना है, कोई कार है, ये कार है और ये जो है ये भी एक कार है, लेकिन इस कार जो है ये टॉय वाला है, ये खिलौना है, ये जो कार है ओरिजिनल कार है। आप बताइए कि किसको रोकने में सबसे ज्यादा कम मेहनत लगेगी, किसको रोकने में सबसे ज्यादा कम मेहनत लगेगा? आप बताइएगा ना कि जो खिलौना वाला जो है ना इसको रोकने में कम मेहनत है, जो ओरिजिनल है इसको रोकने में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत लग रहा है। उसी को क्या कहते हैं, संवेग। किसी गतिमान वस्तु की गति पर उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर प्रभाव क्या होता है, पड़ता है। गतिमान यानी कि बोला है किसी गतिमान वस्तु की गति पर वस्तु के द्रव्यमान, यानी गति में है लेकिन वस्तु का भी द्रव्यमान वेग दोनों पर प्रभाव पड़ता है। ये देखिए खिलौना एक हल्का है, यानी कि द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, हल्का है, अब प्लस में ये गति में भी क्या होगा, कम, तो इसमें अंतर हुआ कि नहीं, उसी को क्या कहते हैं, संवेग। इसमें क्या होता है, ज्यादा, यानी कि इसमें जो खिलौना का जो रोकेंगे इसमें मेहनत कम लगेगा, इसमें क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। गुना करने पर उसका गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहलाता है। इसके बाद देखिए अब ये जो है ये भी हम चला रहे हैं ओरिजिनल कार को, और इसको जो खिलौना वाला कार है इसको भी चला रहे हैं। तो अब ये बताइए कि हमें रोकने में सबसे ज्यादा मेहनत किसको लगेगा? तो आप बोलिएगा कि जो खिलौना वाला है ना इसको कम लगेगा। ये क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। जब किसी वस्तु का द्रव्यमान कम हो गया तो उसे रोकने में भी क्या लगेगा, कम मेहनत। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मान के चलिए कि ये रजिस्टर ही हुआ, ये रजिस्टर ही हुआ, इसका द्रव्यमान कम है, और एक बड़ा बहुत ही बड़ा इतना बड़ा रजिस्टर लेंगे और इसको गतिज अवस्था में फेंकेंगे तो उसको रोकने में भी बल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि मुंहे पे हो सकता है लड़ जाए। ये क्या होगा कि जो लड़ेगा नहीं हम कसम इसे पकड़ लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि इसमें द्रव्यमान जो होगा, जो बल लगेगा इसमें कम लगेगा, लेकिन वो ज्यादा है कि इतना बड़ा हो जाए रजिस्टर, इतना मोटा, अगर इस पर हम क्या बोलते हैं कॉपी रखते रखते इतना बड़ा, इससे रोकने में हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करना पड़ेगा। और इसका ऐसा ही मात्रक याद कर लीजिए कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम गुने मीटर बटे सेकंड। संवेग का फार्मूला क्या होता है सर, तो द्रव्यमान गुने वेग। एक बार फिर से सुन लिया जाए, इसको रट जाना है एकदम, इसको फिर ऑफलाइन क्लास में भी इसको समझाया जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर। न्यूनतम दूरी विस्थापन में क्या लेते हैं, न्यूनतम दूरी। विस्थापन में क्या लेते हैं, तो न्यूनतम दूरी। चाल स्पीड, कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं, चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल एक क्या है, अदिश राशि। चाल एक क्या है, अदिश राशि। चाल एक क्या है, अदिश राशि। वेग वेलोसिटी, एकांक समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहलाता है। वेग का ऐसे मात्रक मीटर बटे सेकंड।
वेग क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि आपको पढ़ाए हुए थे और इधर भी बता रहे कौन सदिश है कौन अदिश है। वेग क्या होता है? तो किसी गतिमान वस्तु की गति पर वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर भी प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुणा करने पर उसका गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहलाता है। तो ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम गुने मीटर बटे सेकंड और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग ये आपको बता दिया। आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा।